जॉब रिजाइन करके बाहर आया। उसके बाद में भी समुदाय के लिए कोई रास्ता खुल के नहीं मिल रहे, कोई प्रगति, कोई बढ़ोतरी समुदाय में नहीं मिल रही, बहुत दुखी था। एक दिन मैं बॉस के साथ में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का आत्मा मुझे उसी पैराग्राफ दिया। कौन सा पैराग्राफ है? जो दूसरे राजाओं का पुस्तक 6वां अध्याय में स्वामी ने जो बोला, उसी पैराग्राफ। I want your help. Hallelujah. उस पैराग्राफ मैंने पढ़ा। उस पैराग्राफ में क्या लिखा है? विधवा औरत की घर में ऐसे समस्या आ गया, बहुत बड़ा आर्थिक समस्या। सही है ना? हम मामूली की तरीका से जो आए तो जिनको कोई आर्थिक समस्या उनको बता के देने वाला एक परमेश्वर का वचन है। सही है ना? विधवा औरत की घर में कैसे उस तेल को प्रभु ने बढ़ा के दिया, वैसे आपका जीवन में प्रभु काम करेगा। वैसे किसको देने वाला वचन है? डरते मुझे, मैं बॉम्बे वाले, मेरा हिंदी बिल्कुल टपोर हिंदी, इसलिए आप डर कर बैठा होगा। आपने शायद मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले भोपाल में जाकर सबका किया, और भोपाल मध्य प्रदेश वाले का हिंदी सुन के मैं डर जाती, इनका सामने कैसे बात करेंगे। हाँ, मेरा थोड़ा टपोरी हिंदी है, माफ कर दीजिए, इतना प्यार से बेटा हिंदी बोलने के लिए मुझे आता नहीं, इसलिए डर के बैठा है। आप मुझसे बात करना चाहिए। मैं अगर कोई सवाल पूछे तो मेरे बच्चों को सब इधर है, मेरा कलीसिया के बच्चे, उनको जानते, मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सही है ना? मैं ऐसे उछल के कूद के कुछ वजन बोल के भागने वाला परमेश्वर का दास नहीं है। मैं आपसे बात करने के लिए आया। मैं आपसे बात जब करेगा ना, वन पे होना नहीं है, मतलब मैं बात करेगा, आप वापस मुझसे भी कुछ पूछना है, कुछ बताना है, ठीक है? और कौन सा अध्याय? दूसरा राजाओं का पुस्तक चैप्टर 6। थोड़ा इधर उधर हो गया, अपनी करते इसके लिए धन्यवाद। अध्याय 4 मामूली तरीका से ये अध्याय किसको देने वाला अध्याय है? जो आर्थिक समस्याओं में बैठे होते हैं। प्रभु का आत्मा मुझे इस अध्याय दिया। मैंने बोला, प्रभु मैं समुदाय के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं समुदाय के बढ़ोतरी चाहता हूँ, और आपने क्यों इस अध्याय मुझे दिया? और प्रभु ने मुझे कहा, जो तेरा हाथ में है उससे व्यापार करो, जो तेरा हाथ में उससे व्यापार करो। डू बिजनेस विथ व्हाट यू हैव। आपका हाथ में जो है उससे व्यापार करो। मैंने भी उनको कहा, मेरा हाथ में कुछ नहीं है, मेरा हाथ में कुछ नहीं है। उस स्त्री के हाथ में थोड़ा तेल था ना, मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। काफी साल पहले का बात कर रहा हूं मैंने। तभी प्रभु का आत्मा स्पष्ट रूप से मुझसे बात किया, डू बिजनेस विथ योर प्रॉमिसेस। तेरा वायदों के साथ में तुझे क्या करना है? व्यापार करना है। मैं पूछा, प्रभु वायदों रियल नहीं है, आपका वायदों को आप छू सकते हैं? प्रॉमिसेस छू सकते हैं? रियल है? अंग्रेजी में हम कहते हैं वायदों वर्चुअल है, अभी तक पूर्ण रूप में अपने आगे वो पूरा हुआ नहीं। मैं पूछूं, वायदों से कैसे मेरे व्यापार कर सकते हैं? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कर सकते हैं। मेरे जीवन का अनुभव है, जितना वायदों था ना, उस वायदों के साथ में मैंने कुछ कामों करना शुरू किया, प्रभु ने मेरे जीवन को, मेरे सेवकाई को बदलना शुरू किया। ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग। इसको इन्होंने कैंप के बाद में आप वापस जाएगा, आपका भी हाथ में कुछ एक नया बर्तन प्राप्त करके जाना है। नया बर्तन शायद आपने बोलते होगा, मेरे जीवन टूटे हुए बर्तन का समान है, कोई भी उसको वापस बना नहीं सकते, एकदम नष्ट हो गया, एकदम छेद गिरा हुआ एक बर्तन का समान है। कितना भी तेल डालो उसके अंदर रहता नहीं है। पास्टर जी, मैं हर सेमिनार में जाते हैं, हर कैंप में जाते हैं, हर जगह में जाके मैं बांधते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मेरा अंदर रहता नहीं है। छेद गिरा हुए बर्तन में, टूटे हुए एक बर्तन में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा एक दिन मुझे कहा, ऐसे कुमार है
जो टूटे हुए बर्तन को बनाने वाला से कुमार 2018 को ऐसे ही अपना कलीसिया के कैंप हो रहा था। 2018 को ऐसे एक कैंप हो रहा था। धन्यवाद यीशु। उस कैंप का बीच में, उस कैंप को हम नाम दिया रिस्टोर 2018, पुनस्स्थापना का वर्ष, रिस्टोर 2018। उस मीटिंग में हम एक बात सिखाया लोगों को, अपना परमेश्वर पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है, अपना परमेश्वर वापस बनाने वाला परमेश्वर है। उस दिन प्रभु ने कहा अपना परमेश्वर रिपेयरिंग करके बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, अपना परमेश्वर नया बनाने वाला, नया बनाने वाला परमेश्वर। कोई भी चीज आप रिपेयरिंग करने के लिए वर्कशॉप में लेकर गया, आपका गाड़ी में कुछ डेंट आ गया ना, आप रिपेयरिंग करने के लिए लेकर गए। कोई भी चीज आप रिपेयरिंग किया, मरम्मत किया, नया लगेगा नहीं, लगेगा क्या? कुछ ना तो कुछ कमी उसमें बाकी रहेगा। लेकिन यीशु का उंगलियों में क्या विशेषण है मालूम है? वो वापस तोड़ के मोड़ के नया बनाने वाला परमेश्वर। उस दिन हम स्टेज में गाना गाया, वो गाना है नया बनाओ, नया बनाओ, नया बनाओ, मुझे नया बनाओ। क्या गा सकते हैं? मुझे नया बनाओ, उसके बाद में इसी गाना हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जब गया, मैं इतना तो मतलब क्या बोलते म्यूजिक या सारे बातों मुझे जानता नहीं, लेकिन प्रभु ने कभी कभी गाना देते मैं लिखे रखेगा, फिर बाद में क्या करेगा, कुछ अपना बच्चों उसको डेवलप करेगा, हम गाना बनाते। रिकॉर्डिंग करने के लिए गया, उधर जो म्यूजिक अरेंज कर रहा था उन्होंने मुझे सजेस्ट किया पास्टर इस गाना का बीच में एक ब्रिज चाहिए। मुझे जानता नहीं है गाना में ब्रिज क्या चीज है, मुझे जानता नहीं, आजकल के बच्चों को ज्यादा जानते हैं। मैंने बोला ठीक है ब्रिज बनाएगा, कैसे बनाएगा कैसे, मुझे ब्रिज क्या चीज है मुझे जानता नहीं है। धन्यवाद यीशु। मैं वापस घर में आया, उस दिन रात को हम अपने कुटुंब प्रार्थना में, फैमिली प्रेयर में, मेरा बेटी भजन संगीता से पढ़ रहा था, शाम भजन संगीता से, तभी उन्होंने ऐसे उस आयतों को पढ़ा जो दाऊद ने कह रहे, मैं रो रो के मेरा आँखों सूख गया। हालेलुया। तभी मेरा मन के अंदर प्रभु ने ब्रिज दिया, पुकारते तकाऊ मैं प्रभु, रो के उसको मैंने फॉरवर्ड किया। लेसन सुन के मुझे पूछा पास्टर इतना जल्दी ब्रिज कहाँ से मिला? कभी ब्रिज कौन देने वाला है? परमेश्वर देने वाला है। जो अपने बुद्धि में नहीं है, जो अपना समझ में नहीं है, जो आप सीखा नहीं, उस बात को हालेलुया परमेश्वर डाउनलोड करके देने वाला है। आज का जमाना डाउनलोडिंग का जमाना है। आप आज ऐसे प्रार्थना
इस जो मीटिंग खत्म होने से पहले कुछ डाउनलोड कर, कुछ मेरे अंदर डाउनलोड कर, हालेलुया, कुछ पाके जाएगा। थोड़े गाना को हम एक कहानी का रूप में बनाया, एक टूटे हुए बर्तन का रोना दुख है। एक गाना कहते मैं टूटे हुए बर्तन हूं, टिमटिमाने वाली एक व्यक्ति हूं, मुझे वापस सब बनाओ, मुझे वापस बनाकर आपने मेरे अंदर उस तेल को भर दिया। जब मेरे अंदर उस तेल भरेगा, जलते हुए मशाल का समान, मैं दुश्मन का बेड़ा होकर ढा डालने वाला है। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना कर दीजिए। मुझे मेरे हाथ में कोई बर्तन अभी नहीं है, शायद टूटे हुए, लेकिन मैं मांग लो आपसे, मैं मांग लो आपसे। इस विधवा औरत को एलीशा ने कहा तुम अगल बगल में सबको जाके कहो कोई बर्तन दे दो। या पूछने किसको मांगेगा पास्टर जी, उनके पास भी बर्तन नहीं है। तो अब मांगो ना, उनसे मांगो ना। एक अच्छा कुमार, यीशु में अच्छा कुमार, उससे मांगो ना। उसके पास बहुत बर्तन रखा है आपके लिए, सबसे बहत्तर एक प्रभु ले लेगा। और इस कोलोनिया का क्या मैं कहो प्रभु, इस बर्तन के अंदर आपका आत्मा का मजबूती पाके मैं जाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मैं सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे रखा है, उस जगहों में मैं एक जलते में मशाल का समान, जलते मैं आगे बढ़ने वाला है, दुश्मन का बेड़ा को मैं ढा डालने वाला है। मैं पूर्ण तौर से विश्वास करता हूँ परिशुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा इस दिनों में आप सबके जीवन में कुछ बड़े बड़े काम आने, कुछ समय आपने प्रभु का आत्मा मेरे दिल के अंदर दिया और बातों को आपके साथ में सिर्फ बात करने के लिए खड़ा है, सिर्फ बात करने के लिए खड़ा है। अपने नौजवान मित्र इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगरीसिया से भी कुछ लोग, सिस्टर, डोली सिस्टर और स्टीफन मास्टर परवेली से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर का बहुमूल्य दासों के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके साथ में ऐसे एक सभा में आने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने बच्चों, कुछ लोग कॉलेज में क्लास कट करके आया है, मतलब यानी तो आज कॉलेज में गया नहीं, शाम में आज सीखने लिया लीजो किंग सब छुट्टी मार के आया। बहुत बड़ा एक योगदान इनका भी इस सभा के लिए। क्यों मैं लोग इतना मेहनत करते, जेंसन ना पहले पास्टर जी ने कहा, संगम पास्टर ने कहा वो कार नहीं वो एरोप्लेन चलाने वाला है। मैंने कभी कभी कहा था एरोप्लेन चला चला के उनको कार चलाने के लिए आता नहीं, उनको कार भी एरोप्लेन जैसे चलाना चाहिए। जब वो कार चला के उनको लगेगा तो स्पीड कम है। हालेलुया। जेंसन संडे वियतनाम
वियतनाम जा रहा हूँ, संडे वियतनाम जा रहा हूँ। तो जैनसन को कुछ इमरजेंसी कुछ तैयारी करना है, जैनसन बिल्कुल आ नहीं सकते था। फिर हम सभी लोग जबरदस्ती कि जैनसन आप आ जाओ, वियतनाम का पूरा कामों को प्रभु क्या करेगा, आप इधर आके आराधना हमें अटेंड करो, आराधना में लीड करो, प्रभु आपका कामों को पूरा करके देते। इसलिए बहुत मतलब मेहनत करके अपना बच्चों आज अपना बीच में आने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं क्यों इनके बारे में आपको परिचित करके दे रहा हूँ। एंजल इज हियर ऑल ओवर यंगस्टर्स। पिछले कुछ दिनों में अपने कलीसिया में बहुत बड़ा जागृति हो रही है नौजवानों के बीच में। ना तो एक काम छोड़ के आज इधर आने वाला नहीं था, है ना तो पढ़ाई छोड़ के अपने बुजुर्ग घर आने वाला नहीं था। बहुत बड़ा जागृति अपने नौजवानों के बीच में हो रही है। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो कि पिछले 4-5 महीने से अपना यूथ लीडर्स फास्टिंग में था, उपवास में। और फास्टिंग उपवास में वो लोग बैठने के बाद में 3-4 महीने की तैयारी के बाद में नौजवानों का बीच में उपवास प्रार्थना रखा 2 हफ्ते पहले। उस उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा काम प्रकट हो गया। अपना नौजवान जैसे योवेल भविष्यवक्ता ने कहा वैसे अन्य भाषाओं में बात करना शुरू किया। अपने नौजवान भविष्यवाणी देना शुरू किया। अपने नौजवान दर्शन देखना शुरू किया। So a great revival is happening. अल्लाह शक्ना। मैं इनको कहा अब सभी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा ने आग जलाया है, हम सामने जाएगा। उस आग को नॉर्थ इंडिया से जितना परमेश्वर दास आया उनके ऊपर हम लेकर आएगा। Hallelujah. No, share our anointing. We just want to share the fire which we are carrying. Amen. My God, Marshakana Ramkana. उसके लिए माया। Hallelujah. Hallelujah. लाने के बाद में प्रोग्राम में मुझे कहा पवित्र आत्मा का बारा ये एक पास्टर जी भी कोई मैसेज दे रहे थे। जैसे मैं पूरा सुन नहीं पाया पास्टर जी मैसेज दे रहे थे, बीच में मुझे इमरजेंसी कॉल आया, मैं बाहर गया तो आपका मैसेज उधर फाइनल कंक्लूड हो गया। मैं 2-3 सेकंड सुना पाया। पास्टर जी भी पवित्र आत्मा का बारे में कह रहे थे। इस दिनों में प्रभु का आत्मा मुझे समझा के देने की बात मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा का असाधारण सामर्थ का जरूरत हम सबको है। एक मामूली सामर्थ नहीं है। मैं एक मामूली विषय के बारे में नहीं करूँगा। मामूली का मतलब क्या है? जो अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा है ना। हेलो, पवित्र आत्मा क्यों चाहिए आपको? पवित्र आत्मा क्यों चाहिए आपको? कुछ लोग कहेगा पास्टर जी अन्य भाषा में बात करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। नहीं, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा का कुछ कामों है, उसके बारे में आपके सामने कुछ बातों आज चंद शब्दों में मैं बोल के रखना चाहता हूँ। मैं कुछ समय पहले मुझे लग रहा है पिछले साल जनवरी महीने में उड़ीसा में एक सेवकाई के लिए गए। उड़ीसा में एक सेवकाई के लिए गए। धन्यवाद ईश्वर। उड़ीसा में एक ओपन एयर मीटिंग था। कोई ऐसे कुछ जगह है तैयारी किया, एक ओपन एयर मीटिंग था, 3 दिन का मीटिंग था। जैसे मैं सुबह मैंने रेलवे स्टेशन पहुंचा, सुबह मॉर्निंग 4 बजे 4 बजे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। एक पास्टर मुझे इनवाइट किया था, कोई केरला का मलयाली पास्टर था। उन्होंने आके मुझे पिक करके जिस होटल में मुझे रखा उस होटल में मुझे आराम करने के लिए लेके चला गया। और 2-3 घंटा मुझे सोने के लिए मिला। 2-3 घंटा मैं नींद का बीच में एक दर्शन देखना शुरू किया। नींद का बीच में दर्शन देखना शुरू किया। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। दर्शन क्या था मालूम है? दर्शन मैंने उस दर्शन में 40-45 साल उम्र का एक आदमी को देख रहे और वो आदमी आगे चलने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन उनके शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है चलने का। और उनका शरीर को बहुत घिसट के आगे लेके जाने के लिए कोशिश करो। ऐसे कोशिश करो वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। ठीक है, मेरे दर्शन में मैं देख रहे, मेरे स्वप्न में देख रहे 40-45 साल उम्र का एक नौजवान आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। और उनको बिल्कुल एक कदम भी आगे रख नहीं पा रहे। और मैंने उस स्वप्न में देखा इस आदमी मेरे और मोड़ के मुझे कहा मुझे मदद करो। क्या कहा? मुझे
मुझे मदद करो। इतना तो मैं दर्शन देखा, मैं जाके उठा। मैंने सोचा ये दर्शन का मतलब क्या है। जैसे पौलुस को मकदोनिया से पुरुष बुलाया करके एक भाव हम प्रेरित 16वां अध्याय में देख सकते हैं। मुझे लगा ये कोई मेरा मैसिडोनियन कॉल है, मुझको भी एक पुरुष बुला रहे, आके मुझे क्या करो, मदद करो। लगभग 10:30 बजे मीटिंग का समय था। 10 बजे उस जो कन्वेंशन का लोकल कोऑर्डिनेटर जो पास्टर एक गाड़ी लेके आया मुझे पिक करके लेके जाने के लिए। जैसे मैं होटल का रूम से नीचे आया तो वही आदमी खड़ा है जो मैंने दर्शन में देखा, वही आदमी मेरे आगे खड़ा है। मैंने उनसे पूछा, वो यही व्यक्ति को मैं कल रात को दर्शन में देखा ना, इसका मतलब आप इनसे कुछ बात करना चाहिए ना। शायद ये संदेश इनके लिए कोई संदेश होगा ना, क्योंकि प्रभु ने उसी आदमी को मुझे दिखाया और उसी आदमी अभी मेरे आगे खड़ा है। धन्यवाद यीशु। इस कन्वेंशन जगह में पहुंचा, मैं फिर से प्रार्थना करना शुरू की, प्रभु इस दर्शन का मतलब क्या है, इस दर्शन का मतलब क्या है, इस दर्शन का मतलब क्या है। होगा आत्मा मुझे कहा ये दर्शन सिर्फ उस आदमी के लिए नहीं है, ये आदमी इन सभी लोगों का एक प्रतिनिधि है, इन सभी लोगों का एक प्रतिनिधि है। इस आदमी उनको बहुत एक लंबी सफर करना चाहते, लेकिन उतना दूर जाने का ताकत उसका पैरों में नहीं है। सुन रहे ना आपने, सुन रहे ना आपने, बहुत बड़ा ग्लोब इधर रखा है पास्टर जी ने। माय गॉड, बड़ा ग्लोब। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको कहाँ जाना है मधुबन? कहाँ? इंडिया। कहाँ? इंडिया के इंडिया इधर है ना, इंडिया उधर है ना। आपको बहुत दूर जाना है। कहाँ तक जाना है? बोलिए ना, चिल्ला के बोलिए ना। तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का आखिरी छोर तक जाने के लिए आपको बुलाया, सही है ना। आप अभी इंडिया में कोई कोना में बैठा है, इधर से आपको पूरा यात्रा करते एक बार पूरा धरती को आपको क्या करना है? बोलिए ना, एक चक्कर मार के पूरा धरती को कवर करना। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? ये संभव है? लेकिन उसके लिए अपने पैरों में ताकत होना चाहिए। ना तो हम सब खत्म आगे रखे बोलेगा, ओ पास्टर जी मैं थक गया, मेरे सेवकाई में मैं थक गया, मैं और कुछ पढ़ नहीं सकते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु ने इन बातों उनके चेलों से कहने से पहले लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय में, लूक चैप्टर 24, उसमें यीशु ने क्या कहा मालूम है? जब तक तुम ऊपर से जो शक्ति को धारण करेगा तब तक तुझे यरूशलेम में ठहरना है, इंतजार करना है, यरूशलेम शहर छोड़ के जाना नहीं। उसके बाद में स्वर्गारोहण का समय में यीशु ने कहा तुझे धरती का आखिरी छोर तक जाना है। तो जब धरती का आखिरी छोर तक जाने का शक्ति कहां से मिलेगा? ऊपर से जब हम सामर्थ पाएगा। तो उनका आत्मा मुझे कहा, उन लोगों के बारे में कहा, उस बात में आपके साथ में भी बांटना चाहता हूँ। उड़ीसा का उस गांव का लोगों का बात है। इन सबको मैं धरती का आखिरी छोर तक भेजना चाहता हूँ। इन सबको पास्टर जी उतना मत बोलो ना, मेरे पास उतना धन नहीं है। नहीं, आपके शक्ति से नहीं है, मगर पवित्र आत्मा का सामर्थ से। उन लोगों को मैंने कहा, कोई समाज रखा हुआ एक सीमा के अंदर उनको दबा के रखा है, कोई भाषा रखा हुआ एक सीमा के अंदर उसको दबा के रखा है। प्रभु का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, भाषा का सीमा वो टूट जाएगा। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आएगा, समुदाय रखा हुआ सारे बंधनों टूट जाएगा और आप धरती के आखिरी छोर तक पहुंचने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसी हॉल में, इसी हॉल में, हॉल में
वर्ष में ही मेरा ख्याल से इस वर्ष का शुरुआत ऐसे ही एक नॉर्थ इंडिया का पास्टर्स मीटिंग हुआ था, तभी मुझे वचन बताने के लिए बुलाया। तभी मुझे प्रभु का आत्मा कहा, मेरा वचन है वो बोलने के लिए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बहुत परमेश्वर के लिए उपयोगी बन के एक परमेश्वर का दास एक दिन मेरे से बात कर रहा था, उनका ऑफिस में बैठ के बात कर रहा था। उन्होंने मुझे पूछा, फिनी व्हाट इज योर मिशन गॉड? फिनी आपका मिशन का लक्ष्य क्या है? मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने तुरंत कहा, I want to touch 1 million souls. कितना? I want to touch 10 लाख लोगों को मैं आत्मा में छूना चाहता हूँ। बोलने के बाद में मैंने सोचा, जी बहुत बड़ा बेवकूफी बोला, 10 लाख तो हालेलुया छोटा संख्या नहीं है, हालेलुया नहीं 10 लाख छोटा संख्या है, सही है ना, उससे थोड़ा ज्यादा। मैंने वो बोलने के बाद में इसी हॉल में खड़ा होके मैंने इसे घोषवाणी दिया, God is saying that परमेश्वर का आत्मा कह रहे हो, अगर कोई तैयार है तो you are going to become a blessing for billions। कितना बोला? मिलियन नहीं, billions। हालेलुया, billion मतलब क्या है मालूम है? 100 करोड़ 1 बिलियन होते हैं, 100 करोड़ 1 बिलियन होते हैं, 100 करोड़ 1 बिलियन होते हैं, 10 लाख 1 मिलियन होते हैं, 100 करोड़ 1 बिलियन होते हैं। तो बिलियंस का मतलब बहुत है, तो कम से कम 2 बिलियन लोग हमें सुनना चाहिए, सही है ना? सभी हालेलुया। नहीं, ये भविष्यवाणी बोलने के बाद में मैंने खुद सोचना शुरू किया, फौजी मिलियन बोलना चाहिए था, बिलियन क्यों बताया? हाउ इट इज पॉसिबल? हालेलुया, ये पॉसिबल कैसे है? हेलो, संभव है ये? धन्यवाद यीशु। मीटिंग के बाद में मैं बाहर आया तो परमेश्वर दास साहब ने पूछा, पास्टर जी सही में आप बिलियन बोले ना? बिलियन नहीं है ना, बिलियन बोलना चाहिए था। माय गॉड, मेरा गलती। हालांकि मैंने कहा वो फौजी गलती होगा क्योंकि मैंने मिलियन नहीं बिलियन बोलना चाहिए था। मैं घर पे जाकर प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु क्या गलती हो गया, क्यों आपने इसे बोला है बिलियन बोलने के लिए? मैंने एक बेवकूफ बन के सबका सामने बोला, you are going to become blessing for billions। हेलो, सुन रहे हैं आपने? लेकिन दुनिया में ऐसे कुछ परमेश्वर का दासों है जिसको प्रभु करोड़ों अरबों लोगों के लिए एक आशीष बना। 2-3 नाम बताइए, 2-3 नाम बताइए। हालेलुया, सही है ना? और इन सबको प्रभु कितना लोगों के लिए आशीष बनाएगा? मिलियन नहीं, बिलियंस। तो अब आपका जो इंडियन कॉर्पोरेट कुछ कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपने कहा पास्टर जी ये सब विदेशी लोग हैं, ये सब अमेरिकन से, ये सब गोरे लोग हैं, उनके पास अंग्रेजी है, इसलिए दुनिया में सब जगह में इनको उपयोग किया। हेलो, सही है ना? ऐसा बोला कि आपने कुछ लोग मुंडी नहीं, मुझे जानते हैं पास्टरल टेक्निक आपको जानते, इसलिए पहले आप क्या करेगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सुन रहे आपने? मैंने कभी जगह प्रार्थना की, प्रभु मिलियन बोलना चाहिए था, बिलियन बोलना चाहिए था। लोग आत्मा को कहा, तू सही बोला। आपको जानते हैं दुनिया में सबसे अधिक लोग रहने वाला एक देश में आप और मैं जी रहे। कितना करोड़ लोग है भारत में अभी? 145 लोग कह रहे नहीं, वो उससे बहुत आगे, चाइना के आगे हम हो गया। अगले सेंसस में पता मिलेगा, अगर सेंसस ठीक से करेगा तो हम किसी से कम नहीं है, हम चाइना को भी पार करने वाला है। 150 करोड़ से अधिक लोग, 160 तक होगा। हालेलुया, 160 तक होगा। धन्यवाद यीशु, 160 तक होगा। आपको जानते हैं इतना लोग अपना देश में, 1.5 बिलियन लोग सिर्फ कहाँ में? इंडिया में। आपको अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं। अमेरिका का लोगों को 10 जन को साथ में देखना चाहिए तो इंडिया में आना पड़ेगा। हालांकि उनको विश्राम लेना पड़ेगा।
उनको गवर्नमेंट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, इंडिया में क्रूज शिप चलाना है, हमें क्या करो इंडिया में भेजो। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मिशनरी वर्क के लिए किसी को इधर भेजने वाला वीसा मना करने वाला, सही है ना। लेकिन इंडिया का कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कहाँ भी बिना वीसा बिना पासपोर्ट आप और मैं जा सकते हैं। मैंने मिशनरी परिवार में मेरा जन्म हो गया। मेरे पापा आसाम में तेजपुर में एक मिशनरी था। मेरा बचपन मैंने उधर तेजपुर में बिताया। मैं थोड़ा बड़ा हो गया, बहुत स्टोरी से कुछ लोग मुझे आके कहा पास्टर जी आपका चैनल हम देखा है कम से कम सैनम पास्टर का जिसने नहीं देखा ना मेरी कहानी में, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कुछ लोग मुझे आके कहा आजादी चैनल देखा है, मेरी कहानी देखा है, धन्यवाद, प्रभु आपको आशीषित करेगा। मेरा जीवन का अनुभव है। मैं प्रार्थना की 1 मिलियन, आई वांट टू टच 1 मिलियन। आपको जानते पिछले साल अपना हालेलुया आजादी चैनल का मलयालम चैनल का व्यूअरशिप हालेलुया कुछ 10 मिलियन से अधिक था। 1 मिलियन पूछा, उन्होंने 10 मिलियन दिया। अपना प्रभु से कोई भी क्या बोल सकते, हालेलुया। उसका खाता में कुछ कम नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना कर दीजिए प्रभु आत्मा आपसे बात करने के लिए। मेरी कहानी में मैं और मेरा वाइफ बैठ के फैमिली टेक करके प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम अपना खुद का अनुभव बोलते हैं। मलयालम में 60 एपिसोड से अधिक खुद अपना अनुभव बताया। इतना प्रभु ने बचपन से अनुभव दिया। मैं प्रभु धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या उम्र में मेरा पापा एक पायलट मिशनरी था, लेकिन मेरा छोटा उम्र में मेरा जन्म से पहले, हकीकत में मेरा जन्म से पहले मेरा पापा पैरालाइज्ड हो गया। हालेलुया। फिर मुझे कुछ 6 साल उम्र था, तब तक पापा बहुत मुश्किल से आसाम में क्रचस उपयोग करते, लंगड़ा होके सड़गाई करते था, ठीक है, हालेलुया। जब मुझे 6 साल उम्र था पापा को केरला लौट जाना पड़ा, और पापा ने उस समय से लेकर मुझे बोलना शुरू किया जो मैं नहीं कर पाया तुझे करना है। इसलिए बहुत छोटे उम्र में भूने मुझे सड़गाई में उपयोग करना शुरू किया। हालेलुया, धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। अब कहो ना मुझे बहुत हो जाना है, बोलिए कुछ लोगों को मुझे बहुत लंबी सफर बाकी है। मैं नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था तभी, मेरे पापा का भाई, मेरे चाचा लोग, मेरे पापा का बहन बहुत साल पहले मेरे ख्याल से मेरे जन्म से सब लोग अमेरिका में चला गए। कहाँ? अमेरिका में चला गए। मेरा दादा दादी 84 में मेरा दादी अमेरिका चला गया। जब मुझे 10 साल हुआ, मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मैं मेरे पापा का बारे में इसे सोचा, पापा क्यों गया नहीं। जब पापा को अमेरिका जाने के लिए मौका मिला, पापा ने क्या कहा मालूम है? प्रभु ने मुझे अमेरिका के लिए बुलाया नहीं, प्रभु ने मुझे नॉर्थ इंडिया के लिए बुलाया। हेलो, सुन रहे हैं आपने? मैंने बोला पापा इतना बड़ा बेवकूफी किया, इसीलिए हम इधर केरला में रह के कष्ट उठा रहे। पापा अमेरिका में जाता तो मैं भी थोड़ा बेनिफिट बनने वाला था। मेरा नाम भी फिन्नी है, बेनी जैसे फिन्नी बनने वाला था। हेलो, अरे मेरा सपनों में ऐसा था, मैं अमेरिका जाते तो, मैं अंग्रेजी जानते तो मैं कुछ बनने वाला था। सुन रहे? लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद परमेश्वर सवलाई में उपयोग करने के बाद में मैं बार बार प्रभु धन्यवाद देना शुरू किया। प्रभु पापा का निर्णय के लिए धन्यवाद। इसलिए मैं भारत में बच गया। मेरे कजिन सब उधर है, लेकिन मैं इधर बच गया। धन्यवाद यीशु। क्यों धन्यवाद मालूम है? मुझे वीसा का जरूरत नहीं है, मुझे पासपोर्ट का जरूरत नहीं है। 150 करोड़ लोगों को प्रभु ने मेरे हाथ में दिया है। हालेलुया, कोई हमें रोकने वाला नहीं। कोई हमें भारत में ऐसे कुछ जगहों में उधर कोई विदेशी पैर रखेगा नहीं। मालूम है आपको? अरुणाचल प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में विदेशी लोगों का एंट्री नहीं, सही है ना? अरुणाचल प्रदेश में इंडियन लोग जाएगा तो भी उनको पास नहीं है। हालेलुया। मैं पास बना के अरुणाचल प्रदेश में गया। मैं आपको धन्यवाद कर रहा, मैं विदेशी नहीं हूँ, इसीलिए मैं अरुणाचल प्रदेश में आज पैर रखा है। धन्यवाद यीशु।
भारत का कोने कोने में आप सेवा कर सकते। 150 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं? भारत में रहते। 150 करोड़। आपको उसको प्रभु उनके लिए बनाया, उनके लिए बुलाया, इसलिए अपना जन्म इस महान देश में हुआ। मैं काफी बार प्रभु को इसे पूछा, प्रभु इस समय मेरा जन्म क्यों हो गया? ऐसे संकट से बड़ा हुआ समय, ऐसे मुश्किलों से बड़ा हुआ समय, ऐसे विरोध करने वाले काफी लोग है ना। कितना टेंशन है आजकल सेवकाई करने के लिए, कितना टेंशन। मैंने पूछा प्रभु कुछ समय पहले मेरा जन्म होता तो मैं बूढ़ा बनने वाला था, हालेलुया। मेरा जन्म होता तो हालेलुया कितना अच्छा था, आसानी के साथ में सेवकाई कर सकते था। एक दिन मैं कलीसिया में वचन दे रहा था, प्रभु आत्मा मुझे कहा इस समय के लिए तुझे बुलाया है। आपका बगल में बैठा उसका हाथ पकड़ के कहो, ब्रदर, पास्टर, सिस्टर, इस समय के लिए आपको बुलाया है, इस समय के लिए बुलाया है, इस समय के लिए बुलाया है। आप लेट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय के लिए आपको बुलाया है। प्रभु ने मुझे क्या कहा मालूम है? जब समय बहुत बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उस समय में प्रभु ने छुपा के रखा हुआ उसका हथियारों को बाहर निकालेगा। सही है ना? कोई भी देश उसका जो रहस्य हथियारों को किसी का सामने दिखाएगा नहीं। दिखाएगा क्या? हेलो, एक राष्ट्र, एक देश के पास क्या क्या हथियार है सब कुछ दुनिया को जानता नहीं है। कुछ मिलिट्री परेड्स होते, ड्रिल्स होते। फॉर एग्जाम्पल अपना क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस का जो परेड में इंडिया क्या दिखाएगा? उनका मिसाइल्स दिखाएगा, है ना? इंडिया का पैटर्न टैंक्स दिखाएगा, हथियारों दिखाएगा, इनका मिलिट्री पावर दिखाएगा। सही है ना? लेकिन कुछ हथियार इंडिया कभी भी बाहर दिखाया नहीं, छुपा के रखा है, गुप्त में रखा है। सीक्रेट वेपन्स। क्या है? सीक्रेट वेपन्स। हालेलुया। रहस्य आयुधों, हथियार, रहस्य हथियारों छुपा के रखा है, गुप्त में रखा है। धन्यवाद। वो हथियार कभी बाहर आएगा मालूम है? जब युद्ध एकदम कठिन हो जाएगा, बाकी सभी हथियारों हार गया, फेल हो गया, अभी बाकी हाथ में कुछ नहीं है, तभी उस देश उसका रहस्य हथियार को बाहर लाएगा। प्रभु का आत्मा मुझे कहा मैं तुझे छुपा के रखा। एशिया 49 में 50 में ऐसे लिखा है, मैं तुझे चमकीली तीर बना के मेरा तर्कस के अंदर छुपा के रखा है। चमकीली तीर बना के मेरा तर्कस के अंदर छुपा के रखा है। मैं प्रभु को पूछा, प्रभु क्यों छुपा के रखा है? मैंने से है ना हर कमजोर, मेरा बात में विश्वास में आया, मैं सुसमाचार बता के विश्वास में आया, पास्टर बन गया, तो कभी सेंट्रल पास्टर बन गया, मैं आगे नहीं मुझे क्यों उपयोग नहीं करते? लॉर्ड व्हाई यू आर नॉट यूजिंग मी? उसने कहा मैं तुझे चमकीली तीर बना के मेरा तर्कस में छुपा के रखा है। एक दिन आएगा बाकी सभी हथियारों पराजित हो जाएगा, तभी मैं तुझे मेरा तर्कस से खींच के निकालेगा। एक समय के लिए तुझे रखा है। मैं पूर्ण तौर से विश्वास कर रहा हूं, अपना पीढ़ी भारत में एक प्रत्येक समय के लिए छुपा के रखा के अंदर छुपा के रखा एक पीढ़ी है, अपना पीढ़ी। इसलिए हमें इस मुश्किलों से भरा हुआ इस जमाना में सेवकाई करने के लिए प्रभु ने बुलाया। क्यों मालूम है? आप उनसे पावरफुल है। माय गॉड, माय गॉड, आप उनसे हालेलुया चमकीली तीर है। आपके पास अपनी शक्ति ज्यादा है। आप परमेश्वर का रहस्य अवजार, रहस्य हथियार है। इसलिए के अंदर छुपा के रखा।
उसके बाद में अगले महीने केरला में एक कैंप सेंटर, ICP के कैंप सेंटर, उधर एक यूथ क्या हो रहे हैं, यूथ नहीं, एक पास्टर्स क्या है ना, हम फैमिली साथ में उधर गया, एक पास्टर्स का क्या, वो भी नॉर्थ इंडिया का पास्टर्स को केरला में लेके जाके उधर ट्रेनिंग देते था। मुझे बुलाया बॉम्बे से, हालेलुया। मैं कहाँ भी नॉर्थ इंडियन पास्टर्स का प्रोग्राम होता है, मुझे बहुत क्या बोलते हैं, एक संतृप्ति होती है उनका विश्व से करने की। हम केरला गया, उस मीटिंग में गया, उस मीटिंग में मेरा सेशन शुरू होने से पहले उसका पहले का सेशन में परमेश्वर का बहुमूल्य दास पास्टर बाबू चरिया को ने, पास्टर बाबू चरिया शायद आपने सुना होगा, पास्टर बाबू चरिया पास्टर का सेवक है। मैं बहुत सम्मान रखने वाले परमेश्वर दास है। हम जैसे परमेश्वर दासों में ना बहुत उछल के खुद के आपके ऊपर आत्मा और फैलने वाले लोग हैं, लेकिन मैंने उस परमेश्वर दास के बारे में देखा है, उन्होंने स्टेज में एकदम चुपचाप खड़ा रहेगा, लोगों के ऊपर आत्मा गिरेगा, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इसको अनॉइंटिंग, उसको कहते हैं अनॉइंटिंग। वो चुपचाप खड़ा रहेगा, लोग पवित्र आत्मा को भरपूरी पाएगा। मेरे आंखों से देखा है इसे घटना, वो मेरे आंखों से मैंने देखा है। तो वो पास्टर वचन दे रहा था, उसका मैसेज यही था, इस समय के लिए तुझे बुलाया, इस समय के लिए तुझे बुलाया। जैसे पास्टर को उस मीटिंग के बाद में दूसरे कोई जगह जाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने जैसे मंजिल में से उतरकर गाड़ी पकड़ने के लिए, कार पकड़ने के लिए भाग रहा था, मैं उसका पीछे पीछे भागा। मैंने बोला, पास्टर अंकल मेरे लिए प्रार्थना करो, हालेलुया। बहुत बड़ा परमेश्वर दास है, उसका हाथ पकड़ मैं प्रार्थना चाहता हूं। मैं भाग के उनके पास आया, उन्होंने मेरा हालेलुया ऐसे मेरा हालेलुया छाती पे ऐसे हाथ रखा और कहा, आजादी पास्टर है ना, मेरा नाम तो ऐसे बन गया, अभी साइंस पास्टर ही होता है, आजादी टीम आया, हावस टीम, हालेलुया। मेरा नाम तो आजादी पास्टर बन गया आजकल, हालेलुया। उन्होंने आजादी पास्टर है, आजादी पास्टर है, हालेलुया। उन्होंने तुरंत मुझे भविष्यवाणी दिया, इस समय के लिए तुझे बुलाया है, इस समय के लिए तुझे बुलाया। बार बार मैंने पूछ रहा था, प्रभु इस जमाना में ऐसे विरोध क्यों बढ़ा हुआ, ऐसे समस्याओं बढ़ा हुआ, ऐसे रुखावट बढ़ा हुआ, इस जमाना में क्यों मुझे बुलाया? उन्होंने कहा इस समय के लिए बुलाया। आपका बगल में बैठा परमेश्वर दास को कहा, पास्टर इस समय के लिए प्रभु ने आपको छुपा कर रखा था। आप प्रभु का एक रहस्य अवसर है, उसका ताकत के अंदर शक्ति दिल बना के प्रभु आपको छुपा कर रखा था इस जमाने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। मैंने देखा वो सामने घिसक के आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर। प्रभु ने मुझे कहा, इस समाज को मैं बहुत दूर आगे लेके जाना चाहता हूँ, इस समाज को मैं उपयोग करना चाहता हूँ। और जिस इलाका में मीटिंग हो रहा था, जियोग्राफिकली थोड़ा विशेष जगह था, क्योंकि उस जो गांव का चारों तरफ पहाड़ों था, उस गांव का चारों तरफ पहाड़ों। हम ऐसे खड़ा होकर घूम के देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ों ऐसे एक घट का जैसे खड़ा है। प्रभु ने मुझे कहा, इस गांव का लोगों में काफी लोग इस पहाड़ों का बाहर गया नहीं। हेलो, इस गांव का लोग कभी इस पहाड़ी इलाका का बाहर, इस पहाड़ का बाहर एक दुनिया है करके उनको जानता नहीं है, लेकिन मैं उनको धरती का आखिरी छोर तक लेके जाना चाहता हूँ। क्या हो सकते हैं धरती का आखिरी छोर तक? अब बोले पास्टर कैसे संभव है? मैं आपको बता के दे देगा। मैंने इसे काफी परमेश्वर दासों को देखा है, हालेलुया, जिसके पास अंग्रेजी नहीं था, हेलो बोलने के लिए इंग्लिश नहीं जानते था, जिसके पास बहुत पैसा नहीं था। हम बोलते पैसा है तो मिनिस्ट्री बढ़ेगा। कौन बोला भाई आपको पैसा है तो मिनिस्ट्री बढ़ेगा? नहीं, वो सीधा बोला आपको, पैसा है तो मिनिस्ट्री बढ़ेगा नहीं। पैसा है तो आप पैसा के पीछे भागेगा, मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा। हेलो मैंने कुछ बोला मेरे भाइयों, आप शायद सुना नहीं होगा। सुना क्या? पैसा है तो मिनिस्ट्री बढ़ेगा नहीं। उन्होंने मुझे सिखाया मिनिस्ट्री पैसा से बढ़ेगा नहीं। मिनिस्ट्री फॉर कैसे बढ़ेगा? उन्होंने मुझे कहा विश्वास योग्य बच्चों होना चाहिए। कौन होना चाहिए? विश्वास योग्य बच्चों। आज सुबह में सो रहा था, कुछ सपना देखे आए था। तो उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे करते हैं, मीटिंग में बिजनेस से पहले रात को पूरा मुझे बात करेगा।
मैंने प्रार्थना किया फिर आज का मीटिंग में क्या क्या बोलना है मुझे बताओ। बोलने कल रात को 2-3 सपना मुझे दिया, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, एक बात उन्होंने मुझे कहा, मेरे बच्चों को कहो विश्वास योग्य बनो। क्या बनना है? कौन बनना है? ओ फेथफुल। परमेश्वर किसका खोजिए? मालूम है? परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों का खोजिए। आज अपना कलीसिया का मॉर्निंग प्रेयर में मैंने छोटा सा वचन दिया, उस वचन में भी मैंने इस बात को कहा। धन्यवाद ईश्वर, बहुत प्रार्थना के साथ इस वचन को स्वीकार कर दीजिए तो आत्मा स्पष्ट रूप में आपका जीवन में कार्य करने के लिए। उस सभा में भी मैंने कहा परमेश्वर कुछ लोगों को उपयोग करना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ लोगों को उपयोग करना चाहते हैं। मालूम है अपने आजू बाजू में कितना लोग बीमार है, कितना लोग संकट में, मुसीबत में। हालेलुया। मैंने आज अपना कलीसिया की मीटिंग में कहा, एक बहन हर दिन मुझे कम से कम 15 मैसेज डालेगा, SMS 15 SMS। रात को 4 बजे डालेगा, सुबह 6 बजे डालेगा, दोपहर को डालेगा, 15 मैसेज रो के मैसेज डाल रहे। क्या मैसेज डालते? बोले पास्टर जी मेरे लिए कृपा करके प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जान लेने को। हेलो प्रभु मेरा, माय गॉड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पिछले 8-10 साल से उस बहन की शरीर में इतना दर्द हो रहे, कोई इलाज नहीं है, वो सहन नहीं कर पाएगा, वैसे उनकी शरीर में पेन, दर्द। मैंने पूछा कौन सा कलीसिया में? बड़ा कलीसिया का नाम बताया, एक बड़ा पास्टर का नाम बताया। मैंने पूछा उस पास्टर प्रार्थना किया? नहीं, बार प्रार्थना करते। सुनो मेरे बात, माय गॉड, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। सच में मुझे दर्द हो रहा है। I'm not exaggerating. I'm experiencing the pain of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ। सुन रहे ना आपने? उन्होंने कहा XY इस पास्टर का कलीसिया में मैं जा रहा हूँ। हेलो। मैंने सोचा प्रभु इस आपका बच्ची को आप क्यों चंगाई नहीं दे रहे? दूसरा एक घटना, एक बार अपना चैनल में नंबर देकर कोई मुझे कॉल किया। उस बहन ने कहा पास्टर जी मेरा बेटा पिछले 20 साल से एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। जब उनको 12 साल उम्र था तभी बिलाई के शहर में रहते था, कुछ घटना हो गया। उस दिन से ये लड़का मानसिक रूप में उसका मानसिक संतुलन खो गया, बीमार बन गया। पिछले 20 साल से मेरा बच्चा को एक कमरे में मैं बंद रखा है। सुन रहे ना आप सभी लोग? सुन रहे ना? एक कमरे में बंद रखा है, जंजीरों में पड़ा है लड़का। मैंने पूछा अब चर्च में जाते? हाँ पास्टर जी जाते। कौन किस चर्च में? एक बड़ा नाम बताया। सुन रहे ना आपने? हेलो, एक बड़ा नाम बताया। इस पास्टर का चर्च में मैं जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्या उस पास्टर प्रार्थना किया नहीं आपका बच्चे के लिए? प्रार्थना किया ना, कुछ चंगाई नहीं हुआ। सुन रहे ना? कितना अनुभव आपको चाहिए? कितना अनुभव आपको चाहिए? प्रभु आत्मा मुझे कहा आज का जमाना में हालेलुया कठिनाई बहुत है, लेकिन विश्वास योग्यता से कम है। जो मेरे हाथ में एक उपयोगी चमकीली तीर बनाने वाला एक हथियार मुझे नहीं मिल रहा। शैतान का गढ़ों को मैं ढा डालना चाहता हूँ, लेकिन आज का जमाना में कोई मेरे हाथ में उपलब्ध नहीं है। प्रभु बोला इन लोगों को मैं छुड़ाना चाहता हूँ, उस बच्चा को मैं छुड़ाना चाहता हूँ। एक माँ मुझे कहा मेरा बच्चा को ऑटिज्म है, अब इतना उम्र हो गया, 40 का ऊपर हो गया, मेरा उम्र तो 17 का ऊपर हो गया, अभी मेरा हेल्थ बहुत कम है, मैं जल्दी मरने वाला है, लेकिन मैं मर गया तो मेरा बच्चा को कौन देखभाल करेगा? इसलिए पास्टर जी मैंने निर्णय लिया मेरा बच्चा को कोई गोली दे के, हालेलुया, कोई दवा पिला के उनको खत्म करके मैं भी आत्महत्या करने के लिए। Are you listening me? क्या आप सुन रहे मुझे? मैंने पूछा कौन सा कलीसिया में जा रहे? उन्होंने बोला एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया
कलीसिया में, माय गॉड, व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये क्यों हो रहा है अपने बीच में? क्योंकि प्रभु ने कहा रे मेरा हाथ में एक उपयोगी अवसर नहीं है। ऐसा कुछ लोग हो, प्रभु मैं विश्वास योगी बन के जीऊंगा। आई एम हियर, यूज मी लॉर्ड, मुझे उपयोग कर। सच में मैं कुछ भी नहीं है, मुझे भाषा जानता नहीं है, मुझे कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, मुझे कोई बड़ा थियोलॉजिकल कॉलेज से बड़ा सर्टिफिकेट नहीं है। धन्यवाद यीशु। लेकिन अगर आप विश्वास योग्य हैं तो वो असाधारण कामों के लिए गौर करेगा। मैंने देखा इसे परमेश्वर का कुछ, मैंने देखा इसे परमेश्वर। मैं नॉर्थ इंडिया में एक नॉर्थ इंडियन सेशन का जनरल कन्वेंशन में गया वचन देने के लिए। हालेलुया। लास्ट 2-3 दिन मैंने वचन दिया उस जनरल कन्वेंशन में। शनिवार सुबह अलग अलग स्टेट से परमेश्वर दासों दासियों आए। उस संस्था में जो काम करने वाला परमेश्वर दासों अलग अलग स्टेट से आया। छत्तीसगढ़ से एक बहन आई थी। शनिवार को मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। शनिवार फर्स्ट सेशन होने के बाद में तभी इस बहन आके आगे खड़ा हो गया। कैसे सुन लीजिए, इस बहन को देख के मैं प्रार्थना करने के लिए हाथ ऐसे उनके सिर पे ऊपर रखा। दूसरा एक पास्टर आके मेरे हाथ पकड़ा, उस संस्था का दूसरा एक पास्टर। मुझे पूछा पास्टर जी हम इनको जानते हैं? तो नहीं जानते। मैंने देखा तो एक ट्राइबल लेडी, एक आदिवासी स्त्री, उनकी हाथों में पूरा क्या टैटू लगाया है। हाथों में टैटू मालूम है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उनकी चेहरे में भी टैटू है। हेलो, उनकी चेहरे में भी टैटू है। हालेलुया। पास्टर कुछ आप जानते हैं? मैं सोचा कोई ट्राइबल लेडी छत्तीसगढ़ से आया है, बस इतना। इस पास्टर ने बोला इस सेवागाई में सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापना किया स्त्री है। माय गॉड, मैं तो हिल गया। इस कलीसिया में सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापना किया स्त्री है। कुछ जानता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, लिखने के लिए अक्षर जानता नहीं, अपने भाषा में अंगूठा छाप है ना, अंगूठा छाप। मैंने रुक गया, मैंने पूछा, बोलो अभी कहानी बताओ। ओह माय गॉड। उस बहन का बारे में पास्टर ने क्या कहा मालूम है? इस बहन का एक विशेषता है, जो चिंचुआ में पड़ा वो लोग होते हैं ना, पागल होके उनका घर में जाएगा और उनको एक ही शब्द बोलने के लिए आते हैं अंग्रेजी में। वो पहले कोई पास्टर बोल के सुन के बाहर किया शब्द इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट, बस शैतान निकल जाएगा। हम कितना डांटते, नारियल को हिलाते वैसे मुंडी पकड़ के हिलाते, निकल जाओ। शैतान मुस्कुरा के बैठा है। ये तो भाई गंगा भाई इनकी नाम है, उन्होंने आगे कहा इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट। चिंचित खोलेगा, अगले दिन कलीसिया में लेके आएगा। क्या ऐसे आपको उपयोग नहीं कर सकते? क्या उन्होंने कर सकते, करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा का असाधारण एक सामर्थ्य की प्रार्थना करो। अनयूजुअल अनॉइंटिंग। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। विश्वास योग्य बनो। क्या बनना है? विश्वास योग्य। आज मैं स्वप्न में देखा बहुत बड़ा परमेश्वर का दास को देखा, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास को देखा। और अपने चैनल में जो प्रोग्राम होने के बाद में लोग मुझे कॉल करते, उस पास्टर का नंबर के लिए, क्योंकि उनसे प्रार्थना करवाने के लिए लोग मुझे कॉल करते हैं। तो मैं स्वप्न में देख रहे एक बड़ा परमेश्वर का दास को देखा और लोग मुझे कॉल कर रहे इस पास्टर का नंबर चाहिए, इस पास्टर का। तो मैं उनको रिप्लाई दे रहे नहीं वो पास्टर का नंबर दे नहीं सकते। और मैं मन में कहा रहे इस व्यक्ति का नंबर दे नहीं सकते क्योंकि इस व्यक्ति के जीवन में पाप है। सुना ना आपने? इस व्यक्ति का जीवन में पाप है। स्पेशली मेरे स्वप्न में कहा रहे कोई लड़की लोगों को इनका नंबर देगा तो वो फिर क्या करेगा मालूम है? उनके सामने गलत रिश्ता बनाने के लिए। मैं आज देखा सपना है और प्रभु ने मुझे कहा इधर बोलना है, पवित्रता में पढ़ो, पवित्रता में पढ़ो, विश्वास योग्यता में पढ़ो। हेलो,
सुना आपने? पवित्रता में बोलो, पवित्रता में, पवित्रता में पाप आपका आत्मिक सामर्थ को चुरा के लेके जाएगा। पाप आपका अभिषेक को निकालेगा। पाप से भागो, आपसे भागो, आपसे भागो। मैंने कहा उड़ीसा का घटना, मैंने देखा है भारत में कुछ जगहों में, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, ठीक है ना? मैं जो मामूली लोग बोलते हैं उस रीति में नहीं कर रहा, मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं, ऐसे मैं विश्वास करता। मैंने देखा है भारत का कुछ जगहों में कुछ विदेश से पास्टर्स आएगा तो लोग उनको मिलने के लिए जाएगा। क्या सोचकर मिलने के लिए आएगा? मतलब उनका हाथ रखेगा तो अपने अंदर कुछ अभिषेक आएगा। हेलो, सुना ना आपने? आपने से कोई इसे कभी गया नहीं होगा, इसलिए आपको जानता नहीं। मैंने सुना पिछले साल एक जगह में एक परमेश्वर का दास आया और उसको हाथ मिलाने के लिए 40,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना कितना? उन्होंने सब पे हाथ रखने के लिए 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। माय गॉड, हालेलुया। अगर उस परमेश्वर का हाथ नहीं, उस दास का हाथ रखेगा तो आपके अंदर अभिषेक नहीं, आपके अंदर दुरात्मा आएगा। उस दुरात्मा का नाम है, हालेलुया, जो क्या बोलते हैं? लालच है ना, लालच का दुरात्मा। कौन सा दुरात्मा है? जो व्यक्ति लालची है, आपके सिर पे हाथ रखेगा, आपके अंदर लालच का दुरात्मा आएगा। पवित्र आत्मा नहीं, कौन सा आत्मा है? लोग भाग दौड़ कर रहे, किस चीज के लिए? अनॉइंटिंग के लिए। कुछ लोग तेल का कुप्पी लेके घूम रहे अनॉइंटिंग देने के लिए, कुछ लोग पैसा लेके अनॉइंटिंग दे रहे। मैं कहना चाहता हूं, भारत कलीसिया इन लोगों के कारण से बर्बाद हो रहे। सही अभिषेक अपने अंदर से नष्ट हो गया। सुना नहीं गया, सुना नहीं। मैं जानते इसे परमेश्वर का बच्चों भारत में है जो सही अभिषेक में काम करने वाला, विश्वास योग्य बन के काम करने वाला। हसीबाद में एक कलीसिया है, बहुत बड़ा कलीसिया है। थॉमस जॉर्ज है ना, थॉमस जॉर्ज पास्टर का कलीसिया, बहुत बड़ा कलीसिया है, हसीबाद का बहुत बड़ा कलीसिया। उस कलीसिया में मेरा एक दोस्त, एक पास्टर एक बार सेवकाई करने के लिए गया। मेरा एक फ्रेंड एक पास्टर सेवकाई करने के लिए गया। वो सेवकाई करने के बाद में एक दिन मुझसे मिला, तभी मुझे अनुभव उन्होंने बताया। हसीबाद में जाकर उन्होंने देखा, अनुभव बताया। सुना है सब लोग, ध्यान से सुनना है। उन्होंने क्या कहा मालूम है? कलीसिया बहुत शीघ्र से बढ़ रहे हैं। उसका कारण असाधारण चिन्ह और चमत्कार उधर हो रहे। असाधारण चिन्ह और चमत्कार उधर हो रहे, होना चाहिए। असाधारण चिन्ह और चमत्कार अपने कलीसिया में होना चाहिए। धन्यवाद यीशु। उस पास्टर ने संडे आराधना का बाद में मंच में बैठा था, तभी कलीसिया का एक विश्वासी बुजुर्ग अंकल आके कहा, पास्टर जी मैं मेरे गवाही आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो पास्टर जी ने, मैंने गवाही के बारे में सोचा, वैसे ही मैंने सोचा पास्टर जी सोचा नहीं ठीक है, कलीसिया के विश्वासी है, उनका कुछ गवाही बोलने के लिए आया है। पास्टर जी ने मंच में अच्छा कुर्सी में इसे पैर पर पैर रखे बैठा, ये बेचारा अंकल आपके नीचे जमीन में बैठा और गवाही बोलना शुरू किया। गवाही क्या है मालूम है? मेरा गांव से मैं अकेला विश्वास में आया, इस कलीसिया में मैं अकेला आया करता था। हालेलुया। और मैं हमेशा मेरे गांव के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे गांव को चुराओ। ये दिन मेरा बड़ा भाई का बेटा गांव का तालाब में गिर के मरा। सुन रहे ना अपने? तालाब में गिर के डूब के मेरे पास खबर आया, मेरा भाई का बेटा मर के तालाब का किनारे में पड़ा है। मैंने भाग के उसके पास आया। संक्षिप्त रूप में मैं कहना चाहता हूं, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, बच्चा जी उठा, बच्चा जी उठा। अगले संडे उस गांव का सभी लोग मेरे साथ इस कलीसिया में आया। तो मेरा दोस्त पास्टर जी ने मुझे क्या कहा, बोले पास्टर सचमुच में मुझे लगा कुर्सी से उठकर नीचे बैठना है और उनको कुर्सी में बिठाना है और उनको बोले मेरा सिर पे हाथ रखे, क्योंकि मरे हुए चिल्लाए व्यक्ति जमीन में बैठ के बोल रहे मेरे एक छोटा सा गवाही है। हालेलुया। क्या प्रभु आपको
तो करना है तो बोलो मैं विश्वासी होगी मैं पवित्रता के साथ में चाहिए। मैं प्रभु का वचन जो कि दाएं बाएं और मोड़ने वाला नहीं है। मैं अलग दाएं कदम को जीवन में बने रखूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक असाधारण अभिषेक के साथ में इस जमाना में प्रभु हमें उपयोग करने वाले हैं। मेरा विश्वास है मेरा प्यारो, हालेलुया, इस जमाने के बारे में मेरा विश्वास है भारत का कोने कोने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। वैसे असाधारण एक अभिषेक के साथ में एक अंतिम जमाने का एक अंतिम युग का अभिषेक के साथ में एक पीढ़ी को प्रभु खड़ा करवाने वाला है। उनमें से एक शायद आप होगा, इसलिए इस वचन आप सुन रहे। अब बोलो प्रभु मुझे उपयोग करो, मुझे उपयोग करो। मामूली लोगों को, आम लोगों को, जिसको कोई भाषा जानता नहीं है, जिसको आमार शखाना कोई बड़े डिग्री नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वैसे लोगों को अपना परमेश्वर उपयोग किया है। मैं काफी बार एक व्यक्ति का नाम बताते हैं, उसका नाम है शैमुएल काबू मॉरिस। अमेरिका में हालेलुया एक यूनिवर्सिटी भी उसका नाम है शैमुएल काबू। बहुत अच्छा बढ़िया नाम है, लेकिन उसका नाम वैसे नहीं था, उसका नाम काबू था। काबू अफ्रीका का एक जंगली इलाका में एक गोत्र का क्या बोलते हैं लीडर ना, गोत्र का जो राजा होता उसका बेटा था काबू। अंग्रेजी नहीं जानता था। हालेलुया, आज से कुछ 150 साल पहले जैसे अमेरिका के लोग अफ्रीका में जाकर लोगों को गुलाम बनाते थे, उस जमानों में कोई मिशनरी अफ्रीका में गया। छोटा करके मैं कहना चाहता इस काबू हालेलुया यीशु के बारे में सुना, और जो मिशनरी बने थे उनको यीशु के बारे में बताया। उनको जाके पूछा आपके जीवन का इस जो आनंद, इस जो आपके चेहरे में जो खुशी होते हैं ना, खुशियां दिखते हैं ना, उसका सीक्रेट क्या है? तो वनिता ने कहा पवित्र आत्मा। क्या कहा? काबू पूछा ये पवित्र आत्मा के बारे में मैं कैसे सीख सकता हूँ? तो इस वनिता ने कहा मेरा पास्टर शैमुएल मॉरिस अमेरिका में रहते, उन्होंने हालेलुया पवित्र आत्मा के बारे में मुझे बता के दिया। तो इन्होंने बोला मुझे भी पवित्र आत्मा के बारे में शैमुएल मॉरिस से सुनना चाहिए। मतलब क्या अमेरिका आज से कुछ 150 साल पहले 130 इयर्स पहले अमेरिका जाना मुश्किल है। और एक अफ्रीका का लड़का बराबर कपड़ा भी पहना नहीं, जो जो गोत्र होते उसका कपड़ा पहना है, समझ लीजिए। उन्होंने सीधा समुद्र के किनारे में गया जहां जहाज आते, उन्होंने जाके एक कैप्टन को कहा मुझे अमेरिका लेके जाओ। कैप्टन बोला पैसा नहीं, बोला पैसा नहीं लेके जाएगा। छोटा करके मैं कहना चाहता हूँ इस लड़का जाके समुद्र का किनारे में रेती में पड़ा होकर वॉश करना शुरू किया, प्रभु मुझे अमेरिका लेके जाओ। इस काम के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा के बारे में सुनना चाहिए। इतना पवित्र आत्मा को प्यार किया उन्होंने। आखिरी में इसी जहाज का कैप्टन आके उनको कहा हालेलुया अपना जो जहाज में कुछ लोग अफ्रीका का लोग जो गांव में गया अभी तक वापस आए नहीं, उनको मलेरिया पकड़ा, इसलिए काम करने के लिए लोग अपने जहाज में नहीं, क्या तुम काम कर सकते? वैसे इसको काम करने के लिए जहाज में लेके गया। 6 महीने के अंदर, कितना महीने लगा अमेरिका पहुंचने के लिए? क्या हो गया हमारे? 6 महीने के अंदर उस जहाज में जितना लोग था सभी लोग उतर पाए। 6 महीने के अंदर अमेरिका में जाके उतरा। अच्छा कपड़ा नहीं, अफ्रीका कपड़ा पहना है। और घोड़ा गाड़ी वाले को बुला के कहा मुझे ये पास्टर के घर में लेके जाना है। मुझे पास्टर का टूटा फूटा अंग्रेजी में, जो मिशनरी से सीखा टूटा फूटा अंग्रेजी में कहा मुझे इस मिशनरी के घर में लेके जाना है। क्या हुआ मालूम है? इस घोड़ा गाड़ी वाला उस पास्टर का घर में लेके गया, पास्टर का चैपल में लेके गया। जैसे ये पहुंचा, पास्टर कुछ दूसरा अपॉइंटमेंट था, उसको दूसरा मीटिंग था, उधर जाने के लिए पास्टर तैयार होकर बाहर आ रहा था। पास्टर ने इनको देखे एकदम हैरान हो गया, क्या कपड़ा पहना है, कहाँ से आया बंदा? तो इनको बोला तुम चैपल में जाके बैठो, तुम चैपल में जाके बैठो, मैं मीटिंग करके वापस आएगा। क्या हो गया मालूम है? पास्टर इनका बारे में भूल गया।
जब मीटिंग के लिए गया पास्टर सीधा घर पर चला गया, रात को डिनर खा के बैठ रहे तो तभी याद है सुबह में किसी को चावल में बिठा के आया है। उन्होंने पत्नी को बोला नहीं मैं चावल में जल्दी जाना पड़ेगा। एक लड़का आके उधर बैठा है। जैसे पास्टर चावल के अंदर आया, उन्होंने क्या देखा मालूम है? कहा वो स्टेज में खड़ा है, टूटे फूटे भाषा में पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा हूं। आओ इस जो पास्टर का कलीसिया का लोग जमीन में गिर पड़ा है। हेलो, जमीन में गिर पड़ा है। धन्यवाद यीशु। सुने ना, उस लड़का सिर्फ 21 साल तक जिया, 21 साल में मर गया, लेकिन आज उनका नाम है, अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, उनका बारे में काफी पुस्तकों में लिखा, उनका नाम में उनका कहानी एक अमेरिकन हॉलीवुड पिक्चर भी बन गया, एक मूवी भी बन गया। क्या भाषा है क्या उसके पास? नहीं, आपको भाषा का जरूरत नहीं है। आपके ऊपर अगर अभिषेक है तो, आपके ऊपर अगर अधिकार है तो, हालेलुया, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको सीमित नहीं कर पाएगा। कोई भाषा का, कोई देश का, कोई समुदाय का सीमा वो आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। बोले ना, मेरा जीवन में संभव है, पवित्रता के साथ में जिए, वचन छोड़ के कुछ भी करेगा। एक सीक्रेट आपको बताया, एक सीक्रेट, मेरा जीवन का सीक्रेट काफी लोगों के बता के नहीं गया। हम दोनों काम छोड़ के सेवकाई में उतरा। ध्यान से सुने, हम दोनों काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के सेवकाई में उतरा। मैं आईटी फील्ड में था, कंप्यूटर प्रोग्राम होता। मेरा वाइफ हालेलुया नर्स थी, काम छोड़ के सेवकाई में उतरा। हालेलुया। हम दोनों में निर्णय लिया। अपना निर्णय क्या है मालूम है? हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर सेवकाई में उतरा है। इंसान से हम फंड रेजिंग करेगा नहीं, हम स्पॉन्सर को ढूंढेगा नहीं। सुन रहे ना आपने? हम किसी व्यक्ति से अपने जरूरियों बोलेगा नहीं। अपने कलीसिया के लोग इधर है, दे नो दैट। हालेलुया। एक दिन भी मैंने हालेलुया दान दशमलव का बारे में लोगों को क्या किया नहीं, जबरदस्ती करके नहीं, मैंने सिखाया भी नहीं। लोग मुझे पूछते पास्टर क्यों सिखाते नहीं है? प्रभु ने मुझे कहा बोलने का जरूरत नहीं है। धन्यवाद यीशु। पिछले वर्षों में मैंने देखा, जिस दिन मैं बोला मैं पैसा को नफरत कर रहा हूं, क्या कहा? हाँ, मैंने कहा एक दिन मेरे मम्मी से बात हुआ रहता, मेरे गांव का कुछ हालेलुया एफडी पड़ा था। मेरा पापा गुजर गए उस समय एफडी। मम्मी ने बोला बेटा बहुत में एफडी है। मैंने बोला वो क्या बोलते हैं हालेलुया, वो कोई मलयालम में कहा मन्ना करता, मलयालम में मन्ना करता। मम्मी पूछा अरे बेटा मन्ना करता है क्या तेरे लिए पैसा? मैंने बोला हाँ। जिस दिन मैं पैसा से नफरत करना शुरू किया, मैंने एक फाइनेंशियल ब्रेक का प्रिंसिपल मेरे जीवन में सीखा। पैसा मेरा पीछे आना शुरू किया। मैं कभी भी मुड़ के देखना नहीं पड़ा, मैं कभी भी मुड़ के देखना नहीं पड़ा। पैसा मेरा पीछा आना शुरू किया। मैं एक दिन कलीसिया में ऐसे वजन दिया, लॉकडाउन का बीच में, आपका पास्टर के पास हालेलुया पैसा क्या बोलते हैं हालेलुया फलने वाला झाड़े में हिलाएगा गिरेगा। कलीसिया में कहा अब मेरे पास क्या है? पैसा फलने वाला झाड़ है। विश्वास करो ना, मेरे पास है पैसा। को जिस दिन से आप नफरत करेगा, पैसा आपका गुलाम बनाएगा, बन जाएगा। कलीसिया आपका गुलाम बन जाएगा। पैसा को आपका पाँव का नीचे रख के बोलो तुम मेरा गुलाम है। निर्णय ले लो जीवन में, आपका सेवकाई के क्षेत्र में चमत्कार देखेगा, चमत्कार देखेगा। असाधारण रूप में प्रभु आपको उपयोग करेगा। कितना लोग कहेगा मुझे उपयोग करो, मुझे बहुत लंबी सफर जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है। एक आयत भी बोल के हम ये गाना का ज्ञानार्पण करने के लिए जा रहे हो। एक आयत भी बोल के लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय से, आज अपना कलीसिया में मॉर्निंग टू में बताया उसी वजन 5वां अध्याय में यीशु का 12 में से लिखा है, चंगाई करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ में था। किसके साथ में? यीशु के साथ में। चंगाई के लिए परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ में था। हेलो, इसलिए जहां भी यीशु गया ना उधर भीड़ इकट्ठा हो गया। My God, my God, my God. Let me get that scripture. Hallelujah. वो लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय का 17 से जरा कोई पढ़ के मुझे मदद कर दीजिए। 5 का 17 से पढ़ के मदद कर दीजिए।
एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे। देखो 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 क्या लिखा है उधर, उधर फरीसी हाँ? मतलब शास्त्रियों, जो धर्म का बड़े बड़े सरदार हो, कहाँ बैठा रहा? यीशु का सभा में। हेलो, यीशु बड़ा फरीसी है क्या? यीशु फरीसियों का गुरु है क्या? यीशु बड़ा शास्त्री है क्या? है? यीशु कौन है? कारपेंटर का बेटा, शास्त्र कभी भी सीखा नहीं। उस यीशु का सभा में कौन कौन आकर बैठा है? उस जमाने का सबसे बड़ा फरीसी हो, उस जमाने का सबसे बड़ा गुरु लोग आके बैठा है। मैं आपको एक भविष्यवाणी के रूप में हमें आप में से कुछ लोग आकर मुझे कह रहे अल्बा शखना रामशल कमाना, आप में से कुछ लोगों को प्रभु ऐसे उपयोग करेगा। हालेलुया। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े डॉक्टरेट जिसके पास है, हालेलुया, थियोलॉजी में डॉक्टरेट है, वो आके आपका सभा में आपका मुंह से गिरने वाला कुछ शब्दों सुनने के लिए इंतजार करेगा। अगर प्रभु का हाथ आपके ऊपर है तो प्रभु का मुझे कह रहे वो भी कहो। कौन सा है मालूम है? एजेकिएल का किताब है। एजेकिएल का किताब में क्या लिखा है मालूम है? प्रभु का हाथ एजेकिएल का ऊपर आया और उसको खींच के उठाया। सुना आपने? अगर प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा तो प्रभु आपको खींच के उठाएगा, उठा के जहां लेके जाना है उधर प्रभु ने आपको लेके जाएगा। इधर लोग बोलेगा प्रभु आपका हाथ मेरे ऊपर होना चाहिए, उठा के लेके जाएगा, धरती के आखिरी छोर तक लेके जाएगा। उसके लिए कोई सीमा नहीं है मेरा प्यारो, कुछ सीमा नहीं है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को उपयोग करना शुरू करेगा, कुछ सीमा नहीं है। बोल रहे ज्ञानी लोग आपसे सुनने के लिए आके बैठे, क्योंकि प्रभु का हाथ यीशु के साथ में था। क्यों प्रभु का हाथ यीशु के साथ में? आप बोलेगा वो यीशु है इसलिए। नहीं। आप उसका ऊपर का आयत पढ़ लीजिए, उसका ऊपर का आयत पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से 15 और 16 पढ़ लीजिए, 5 का 15 और 16। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भी यीशु का चर्चा फैलते रहता ना, सब लोग जाना यीशु का बारे में। और उसका आगे और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए, भीड़ उनको सुनने के लिए, जैसे चंगाई पाने के लिए नहीं, यीशु जो बोल रहे वचनों सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा होता था। चंगाई नहीं है दिया तो भी चलेगा, यीशु आज कुछ हमसे बात करो, वैसे वो बात करते रहा सुनने के लिए और चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। हाँ, और आगे परंतु आज जंगलों में वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यही कारण अलग करके प्रार्थना करते रहते थे। जितना प्रार्थना बढ़ा है ना उतना सामर्थ्य से लगा के अपना मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इस कानूनी ज्ञान के बाद में आपका सलगा का शर्त में जाएगा, लेकिन आप भीड़ का बीच में मत जाओ जल्दी। कुछ समय अकेला बैठ के प्रार्थना करो, अकेला बैठ के। जितने आदि के समय प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा ना, अपने आप को परखेगा, अपने आप को जांचेगा, प्रभु क्या कमी है मेरा जीवन में, और कैसे पवित्र बनना है, और कैसे विश्वास योग्य बनना है, ऐसे प्रार्थना करके बैठेगा ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, चंगाई करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य आपके साथ है। लूका का सुसमाचार में इसे एक सीन है। यीशु पहाड़ के ऊपर रात पूरा प्रार्थना की, पहाड़ के ऊपर, और तो सुबह उन्होंने तराई में उतराया, रात पूरा पहाड़ में प्रार्थना करके जैसे तराई में उतराया, तराई में टप 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 करके चंगाई शुरू किया। हेलो, सुन रहे आपने? तराई में हालेलुया 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 शुरू किया। क्यों? हालेलुया।
क्यों? हालेलुया। क्योंकि रात पूरा प्रार्थना में था। अपना प्रॉब्लम हम कभी भी प्रार्थना करते नहीं है। हम मंजू में उजड़ के कहने चंगाई हो, कहाँ वो चंगाई होने वाला है? प्रार्थना करो, पवित्रता में रहो, विश्वासियों के बनो, आत्मा का बल पूरी और बढ़ेगा। आप में से कुछ लोगों को उपयोग करेगा। कितना लोग आज इस वजन को स्वीकार करें? क्षेत्रों को मुश्किल में खड़ा हो जाएगा। आपका समर्पण का एक निशान का रूप है। सभी लोगों को मुश्किल में खड़ा हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना करने की प्रभु मेरे जीवन को समर्पण कर। मुझे एक लंबी सफर बाकी है। मुझे एक लंबी सफर बाकी है। मुझे एक लंबी सफर बाकी है। भजन संगीता 18 से मैंने एक बात सीखा है प्यारो। दाऊद ने उसका जीत का 3 सामर्थ्यों का बारे में, उसका जीत का रहस्य, क्यों वो जीता? हिमालय का सामर्थ्य, उन्होंने उसका हिरणियों का पैरों का समान पैर दिया, इसलिए वो बहुत बड़े यात्रा के लिए तैयार हो गए। अब बोले ना मेरे पैरों के लिए पवित्र था। दूसरा सामर्थ्य वचन में लिखा है, उसका कमर घस के बांधा है। धन्यवाद। उसका कमर घस के बांधा है, इसलिए वो हिलने वाला नहीं है, शत्रु को देखे डरने वाला नहीं है। कमर घस के बांधा। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? चलने का सामर्थ, पवित्र का सामर्थ, कमर घस के बांधा। मुझे प्रोग्राम कहा वो सत्य है। सत्य वचन से तुम कमर घस के बांधेगा तो तुम कमर घस के बांधने का मतलब क्या है? जो हमारे लोगों को देखा ना, वो बड़ा बोझ उठाने से पहले क्या करेगा? कमर को, क्यों? कमर में ताकत नहीं तो बोझ उठा नहीं पाएगा। कलीसिया का बोझ उठाने वाला एक खंबा बनना चाहिए। तो आपको परमेश्वर का वचन अच्छा से सीखकर कमर घस के बांध के स्ट्रॉन्ग होना है। वेट लिफ्टर्स, बड़ा बोझ, बड़ा वेट उठाने वाला, वो पहले क्या करेगा? वो लिफ्टिंग करने से पहले बेल्ट लेके टाइट करेगा, ना तो क्या होगा उसके कमर। वचन जानता नहीं है तो आपका भी कमर टूट जाएगा। भारत कलीसिया का बोझ उतना बड़ा है भाई, आपका गांव का कलीसिया का बोझ उतना बड़ा है, और आप झुक के चलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन सीखो, वचन में बने रहो, तो आपका कमर कस के बांध के एक पहलवान जैसे आप खड़ा रहेगा। आपके गांव में एक मल्ल युद्ध के लिए तैयार एक पहलवान जैसे कमर कस के बांध के खड़ा हो जाओ। तीसरा सामर्थ्य दाऊद ने वचन संहिता 18 में कहा, उन्होंने मेरे दाहिना हाथ को उसको उस धनुष को झुकाने के लिए, पीतल का धनुष को झुकाने के लिए मेरा हाथ में दम है। पीतल का जल्दी झुकने वाला नहीं है। पुराना जमाना में ऐसे होता था, ऐसे लोगों को क्या करते थे? कॉम्पिटिशन देते थे, इस धनुष को झुकाएगा तो मेरे बेटी को शादी करके दे देगा ना। सुना ना आपने? अपने संस्कृति में ऐसे काफी कहानियां होती है। दाऊद कह रहे पीतल का धनुष, भारत का कोई नेता नहीं, धनुष कौन झुकाया है? दाऊद ने बोला मेरा दाहिना हाथ से मैंने झुकाया है, उसका ताकत, उसका दम मेरा दाहिना हाथ में है। हिरणियों का समान मेरा पैर में बल है तो मैं धरती के आखिरी चोट तक मैं भागने वाला है। मेरा कमर घस के बांधा है तो मैं कलीसिया का खंबा बनने वाला है। अगर धनुष को झुकने का सामर्थ्य मेरे हाथ में है तो भारत कलीसिया का आत्मिक युद्ध में मेरा धनुष से हजारों तीरों हवा में इस दिनों में उठने वाला है। दोस्तों पूछा इस बल कौन सा है? धनुष को दिखाने का। प्रभु ने मुझे कहा उस बल है एक परमेश्वर का बच्चे का पवित्र जिंदगी। क्या है? पवित्र। आपको शैतान का साथ में लड़ने के लिए क्या चाहिए? बल में पवित्रता चाहिए। क्या चाहिए? समझा नहीं आपको? आपका बहुत बड़े एमडी थियोलॉजिकल डिग्री है, शैतान ऐसे बाहर आएगा, आप एमडी दिखाएगा तो शैतान जाएगा। मैं एमडी वाला ही नीलगा बोलते रहे, एमडी जाके क्या कर हालेलुया रद्दी का दुकान में देने पड़ेगा। वो एमडी से कोई मतलब? हेलो, मैं कोई एमडी करने का रिक्वेस्ट नहीं किया।
धन्यवाद यीशु। लेकिन आपको साई चाहिए सामर्थ। कौन सा सामर्थ? मुझे उन्होंने सिखाया एक सीक्रेट, आपके पास कुछ भी वरदान नहीं है तो भी, मैंने क्या कहा, आप भविष्यद्वक्ता नहीं है, आप दर्शन नहीं देख रहे, आपके पास कुछ भी वरदान नहीं है तो भी आप पवित्रता में जीने वाला परमेश्वर का एक बच्चा है तो आपको देख के शैतान कांपेगा। समझ में है ना? आपके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, आपके पास पराक्रमी काम करने का वरदान नहीं है, आप एक ऑर्डिनरी विश्वासी है, लेकिन इफ यू आर होलीनेस, आपको देखकर शैतान कांपना शुरू करेगा। आप यीशु नासरी के नाम में पूरा बनने का जरूरत नहीं है, शैतान भागना शुरू करेगा। हाउ पावर ऑफ होलीनेस इन योर लाइफ, पवित्रता का सामर्थ्य जीवन में अपनाओ। रात को भी मेरा सपना में पढ़ने कहा, इस बार हम लोगों को बता दो, पवित्रता में बढ़ो। कितना लोग कहेगा पवित्रता में बढ़ो? हालेलुया, कृपा उन्हें दे, हमें पवित्रता में फाइंड आउट द सॉन्ग। हालेलुया, हालेलुया, मेरे ऊपर प्रभाव का कृपा उन्हें दे, मुझे पवित्रता में बढ़ना है, मुझे वचनों में बढ़ना है। उस गाने में इसे लिखा है, मुझे वचनों में बढ़ना है, मुझे पवित्रता में बढ़ना है, मुझे सेवकाई करना है भारत में। हालेलुया, वो गाना सीखे अब गाएगा। गाते समय आप प्रार्थना करो, मुझे पवित्रता में बढ़ना है, मुझे वचनों में बढ़ना है। कितना लोग वचन और सीखेगा? वचन अच्छे से सीखो, अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अब फाइलवान बन जाएगा। पवित्रता में बने रहो, शैतान को बिल्कुल डरेगा नहीं। शैतान क्या है पूछो तो आप उल्टा जवाब देगा। शैतान का आवाज सुन के भागेगा नहीं, आप उठ के शैतान को वापस पूछेगा, क्यों रे? अपना वो मेरे तपुरी भाषा। हालेलुया, हालेलुया, क्या है? शैतान पूछेगा तो वापस एडब्ल्यू टॉसर लिखा है पुस्तक है, उस पुस्तक का टाइटल होता है आई टॉक्ड बैक टू डेविल, मैं शैतान से उल्टा जवाब दिया। वो सुनकर सबको सुन के दुखी होकर मत बैठो, पवित्रता में बढ़ो और उल्टा जवाब देना शुरू करो। वो भागेगा, वो भागेगा, वो भागेगा, वो भागेगा, वो भागेगा। He will flee away. Hallelujah. Hallelujah. कृपा उन्हें दो, कृपा